वेलकम टू ऑल। स्वागत है फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल साई डिफेंस में। जैसा कि बाबू आपको पता होगा भोकाल 2.0 सीरीज अपनी चल रही थी, जिसका टॉपिक आज होगा सर्किल यानी कि वर्त। बाबू अगर वर्त का आप बिल्कुल भी बेसिक नहीं पता तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम एक एक क्वेश्चन का क्या करेंगे, कंसेप्ट भी समझेंगे और उसका तरीका भी समझने की कोशिश करेंगे। बाबू आपकी जो एयरफोर्स के एग्जाम में है सर्किल टॉपिक से 100% सवाल आता है और वो इस बार यही से ही आएगा, इतना भी कंफर्म है। सर इतना कॉन्फिडेंस कैसे? बाबू लास्ट की जो एग्जाम हुई थी एयरफोर्स की भोकाल, मैंने सीरीज लॉन्च की थी जिसका स्क्रीनशॉट कम्युनिटी पोस्ट में डाला है। भोकाल 2.0 का 13 अक्टूबर के बाद भी डाल देंगे। बाबू स्क्रीन पे 3 सवाल है, इस वीडियो में 15 सवाल होंगे, यानी कि 5 स्लाइड आने वाली है और सर्किल टॉपिक के 4-5 वीडियो आएंगे। 4-5 वीडियो में अगर आपके शुरुआत के 2 वीडियो मैंने तैयार कर लिए तो आपका एक नंबर 100% तैयार हो चुका है। चलो जी बिना बकवास के चलते सवालों की ओर। बाबू सवाल लिखे हैं 3। उस वर्त का समीकरण क्या होगा जिसका केंद्र आपको दे रखा है, जिसकी त्रिज्या। बाबू आपको सर्किल का इक्वेशन बताना है और क्या आपको सेंटर और उसकी रेडियस दे रखी है। बाबू जब आपके पास अगर सेंटर दे दिया जाए और उसकी रेडियस अगर दे दी जाए तो उसका जो फॉर्मूला होता है बाबू क्या होता है, ये होता है सर। अच्छा जी सर ये किसका मान है, h कोमा k का मान है, ये किसका मान है r का। छात्र समीकरण में x -1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस और माइनस क्या हो गए प्लस का होल स्क्वायर बराबर में 7 का स्क्वायर गुणा 49। इसको सोल्व करना आपका आंसर आ जाएगा। सोल्व करने का मतलब सर पहली का स्क्वायर दूसरी का स्क्वायर 2 गुणा पहली गुणा दूसरी। सर पहली का स्क्वायर दूसरी का स्क्वायर 2 गुणा पहली गुणा दूसरी प्लस का है तो प्लस से बराबर में 49। इसको सोल्व करना आंसर आ जाएगा। वर्त दे रखा है, वर्त का केंद्र आपको बताना है, वर्त की त्रिज्या बतानी है। बाबू अपने पास एक फॉर्मूला होता है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2gx 2fy और प्लस का c बराबर 0। बेटा मैं बात करूं सेंटर की, उसका जो केंद्र होता है वो होता है h कोमा सॉरी क्या होता है बाबू माइनस का g कोमा माइनस का f। और बाबू इसकी जो रेडियस होती है वो क्या होती है बेटा, सर केंद्र का हमें करना है स्क्वायर और उनको जोड़ना है और कांस्टेंट को घटाना है। बाबू इसका केंद्र कैसे निकालते हैं मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा। बाबू कांस्टेंट कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। सर कितना है, 3 है, तो पूर्ण समीकरण में 3 का भाग दो तो क्या गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 5/3 माइनस का 5/3 और प्लस का 14/3 बराबर 0। अब याद रखना बेटा जब भी आपको केंद्र निकालने होते हैं तो एक्स का गुणांक का क्या करना है आपको आधा। क्या करना है सर, सेंटर अगर निकालने हैं तो एक्स का गुणांक का करना है आपको आधा और आधा करके आपको चिन्ह को क्या करना है चेंज करना है। सर y का गुणांक और y का गुणांक का बाबू आपको क्या करना है सर आधा करना है और उसका साइन चेंज करना है। सर इसका आधा करेंगे तो इसका जो आधा होगा वो होगा 5/6 माइनस का तो बाबू आएगा आंसर प्लस का। अगले वाले का भी कितना होगा 5/6। ये तो इसका क्या हो गया सेंटर यानी कि केंद्र। अगर बाबू मैं रेडियस की अगर बात करूं तो कैसी होगा बाबू, सर 5 का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ 25 और बट्टे में 6 तो 6 का स्क्वायर 36। अगले वाले का भी यही 25/36 और माइनस कांस्टेंट को घटा दो। कांस्टेंट कितना बेटा 14/3। इसको सोल्व करना आपका जो राइट आंसर है वो बाबू आपके सामने आ जाएगा। जितना ही आता हो करके देख लेना भाई, है ना, इसको सोल्व कर लेना। चलो जी उस वर्त का समीकरण क्या होगा जिसका केंद्र दे रखा है और अच्छा जो बिंदु से होकर जाता है। आपको क्या दे रखे बेटा बिंदु दे रखे हैं, जिस बिंदु से आपका जो सर्किल है वो जहां से क्या होता है पास आउट होता है आपको दे रखा है। बाबू 1 मिनट रुको, 1 मिनट अगर रुकोगे तो हम आपको आंसर लिखवा देंगे। अच्छा जी कहां रख दी मैंने कॉपी, अपनी कॉपी ये रही है। बिंदु दे रखे बेटा आपने हमें बिंदु रखे 3,1। अब मेरी बात को गौर से सुनो बाबू, जब आपके पास क्या दे रखा हो सर्किल अगर दे दिया जाए और सर्किल की आपको क्या इसका सेंटर कितना दे रखा है मुन्ना, सर सेंटर दे रखा है 2,5।
अब ये जो सर्किल है बेटा, ये कहां से पास आउट होता है सर? 3,1 से गुजरता है। अब बेटा ये बताओ, इस सेंटर से और इस बिंदु से क्या हम यहां से त्रिज्या निकाल सकते हैं? दो बिंदु दे दी जाए तो दूरी निकाल सकते हैं, बिल्कुल। तो सर यहां से हमें त्रिज्या निकाल लेनी है, और त्रिज्या बाबू अपने पास कितनी होगी सर? अंडर रूट, सर पहले में से पहला घटाओ, 3 में से 2 गया तो 1 और 1 का स्क्वायर 1, सर 5 में से 1 गया तो 4, 4 का स्क्वायर 16, तो कितना गया? अंडर रूट का 17 आपके पास आंसर। अब रख दो यहाँ पे x माइनस का 2 का होल स्क्वायर, y माइनस 5 का होल स्क्वायर, 17 का स्क्वायर किया तो ये पास अपने आ गया इसका राइट आंसर। ये अपने पास यहाँ पे मैंने इसको रख दिया। अगर कोई बच्चा स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहता है तो वो स्क्रीनशॉट ले सकता है, सवालों को छाप सकता है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। और क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 6 तक की शुरुआत। वर्त दे रखा है, वर्त का आपको केंद्र निकालना है, उसकी त्रिज्या निकालनी है। बाबू केंद्र निकालना है, मैंने अभी अभी नेक्स्ट स्लाइड में समझाया था क्या? सर अक्ष के कोफिशिएंट का आधा कर दो और 3 बदल दो, प्लस का है तो माइनस का, कोमा y के कोफिशिएंट का आधा कर दो, कर दिया सर, आधा किया तो 3, माइनस का है तो प्लस का। ये आपके पास क्या है? सेंटर। अगर त्रिज्या अगर आपको निकालनी है तो दिए गए सेंटर का स्क्वायर करके जोड़ दो, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। जो कोफिशिएंट दे रखा है, कांस्टेंट दे रखा है, उस कांस्टेंट को घटा दो, घटाने के बाद सर पहले माइनस और यहाँ पे माइनस तो जुड़ जाएंगे। सर कितना है सर? 49, यानी कि 49, 12 आएगा तो कितना आएगा? 7 विल बी राइट आंसर। उस वर्त का समीकरण जिसके व्यास के सिरे, बेटा अगर आपको व्यास के सिरे दे दी जाए, जैसे आपके पास ये सर्किल है तो यहां से लेकर ये तक पूरा क्या है? व्यास है। तो आपको बिंदु तो देगा x1 y1 और x2 y2, तो आपको बताना है उस वर्त का समीकरण क्या होगा सर? x माइनस x1 का और x माइनस x2 प्लस सर y माइनस y1, y माइनस y2 और बराबर में 0 आपका आंसर। तो सर ये क्या हो गया? अपना x1 हो गया, ये अपना y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। छाप दो यहाँ पे सर x माइनस ये लो, सर x माइनस 2 ये लो, आगे चलो प्लस सर y माइनस माइनस प्लस, y माइनस माइनस प्लस। ये आप इसको सोल्व कर लेना बेटा, इसको सोल्व करोगे यानी ब्रैकेट को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। उस वर्त का समीकरण क्या होगा जिसके व्यास की सिरे यहाँ पे भी रखे हैं? चलो जिसको भी सोल्व कर देते हैं। सर x माइनस का 3 ये लो, सर x माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया, प्लस सर y माइनस y1, y माइनस y2 बराबर 0। अब इसको सोल्व कर लो, सर पहले का स्क्वायर माइनस का 9, सर y स्क्वायर ये हो गया 16 बराबर 0, यानी कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और उधर जाके कितना आ गया? प्लस का 25। ये आपके पास क्या हो गया? सवाल नंबर 6 का आंसर। बाबू आपको ये व्यास का जो व्यास के सिरे का जो समीकरण ये आपको याद रखना है, ये फोर्स में बार बार पूछा जाता है। तो बाबू 6 सवाल मैंने समझा दिए स्लाइड में, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो फटाफट स्क्रीनशॉट लो। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। सवाल नंबर 7 से लेकर बाबू सवाल नंबर 9 तक। बाबू आपको क्या कर रखा है? वर्त का समीकरण दे रखा है। क्या बोल रहा है कि सकेंद्रीय वर्त का समीकरण क्या होगा जो इस बिंदु से क्या होता है? गुजरता है। बाबू अब मुझे ये बताओ कि सकेंद्रीय वर्त क्या होता है? सर जिसे मान लो ये कोई वर्त है और दूसरा कोई एक और नया वर्त आ गया, यानी कि इसका और इसका जो सेंटर है वो क्या है सर? दोनों का सेम है। सर सेंटर निकालो। सर सेंटर कैसे निकालते हैं बाबू? अक्ष के कोफिशिएंट का आधा और चिन्ह चेंज। सर दो अक्ष के कोफिशिएंट का, y के कोफिशिएंट का आधा और चिन्ह चेंज। तो सर क्या आ गया? अपने पास सेंटर आ गया और ये इस बिंदु से होकर गुजरता है। इस बिंदु का नाम क्या बाबू? माइनस का 4 और माइनस का 5। अब हम दोनों की क्या निकालते हैं? यानी कि त्रिज्या निकालते हैं। तो त्रिज्या की हमें क्या होगी? आवश्यकता होगी। सर सेंटर तो अपने पास आ गए 2,3 और यहाँ पे अगर त्रिज्या अगर बात करूं तो कितना आएगा सर? 4 में से 2 गया तो 6, यानी कि 6 का स्क्वायर कितना आ गया? 36 प्लस सर 5 में से 3 गए तो कितना? 8 हो गए और 8 का स्क्वायर 64 माइनस। अब सर माइनस कितना करना है? ये करना है, करो तो सर माइनस और माइनस क्या हो गए? प्लस हो गए। बाबू इनको अगर ऐड करोगे, अगर इनको अगर ऐड करोगे तो 100 यानी कि 109 हो गए। कितना हो गया? 109, वो भी कहां पे? अगर अंडर रूट में। बात क्लियर? बिल्कुल सर क्लियर। अब बेटा आपको कुछ भी नहीं करना है, ये सेंटर रखो, ये क्या रखो अपने पास है? त्रिज्या रखो।
सर x माइनस 2 का होल स्क्वायर, सर y माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर में इसका स्क्वायर करेंगे तो 109। ये अपने पास आंसर। लेकिन इस सवाल को करने का बेसिक तरीका तो ये था। अगर दूसरा अगर तरीका अगर मैं बात करूं तो बाबू इतना इतना तो पार्ट अगर सेम रहेगा, कितना कितना, यानी कि यहां से लेकर यहां तक तो सेम रहेगा, तो x वाई स्क्वायर 4x और 6y। अब यहाँ पे आपको लेमडा निकालना, क्या निकालना, लेमडा। लेमडा निकालने के लिए जो भी बिंदु रखे वो यहाँ पे रख दो। सर यहाँ पे रखो, सर 5 का स्क्वायर किया तो 25 और 6 का स्क्वायर किया तो सॉरी अच्छा 5 का और 4 का किया तो 16। x का मान यहाँ पे रखो तो कितना हो गया सर 16 हो गया। y का मान यहाँ रखो तो कितना हो गया 30 हो गया, और प्लस का लेमडा बराबर 0। अब इनको अगर ऐड करोगे तो कितना आएगा 109 करीबन आपके पास आंसर होगा। वो यहाँ पे क्या करना, आपको यहाँ पे रख देना है, ये अपने पास आंसर देगा। लेकिन ये तरीका भी ठीक है, ये तरीका, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिया। इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको नोट करने की आवश्यकता है। उस वर्ग का समीकरण क्या होगा जिसका केंद्र मूल बिंदु पर बेटा, मूल बिंदु का मतलब क्या हुआ, केंद्र 0 0 और त्रिज्या ये। बेटा अगर आपके पास केंद्र अगर मूल बिंदु हो तो इसका फॉर्मूला ये होता है। बात क्लियर सर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बाबू रेडियस कितनी है 5 और 5 का स्क्वायर कितना आ गया बाबू 25। ये अपने पास क्या हो गया सवाल का राइट आंसर। वर्ग का समीकरण, इसकी रेडियस आपको निकालनी है। रेडियस निकालने के लिए बेटा आपको क्या निकालना होगा सर, केंद्र निकालेंगे जी स्क्वायर और एफ स्क्वायर माइनस का सी। बाबू जी यहां से निकालो, केंद्र अगर निकालोगे सर एक्स के कोफिशिएंट का आधा चिन्ह चेंज, वाई के कोफिशिएंट का आधा और चिन्ह चेंज। यहाँ पे रख दो सर r इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा 2 का स्क्वायर सर हो गया 4 प्लस सर 4 का स्क्वायर यहाँ पे आ गया 16, माइनस करना है, क्या करना है 45, माइनस माइनस कितना है बेटा 45। बाबू अगर इनको अगर ऐड करोगे तो कितना है 65, यानी कि 65 विल बी राइट आंसर। तो अपने पास 9 सवालों का जो सॉल्यूशन है वो मैंने करवा दिया है। और किसी भी बच्चे को अगर लगता है किसी सवाल में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और वीडियो का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। फिर बाबू बात तक की हम क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। बाबू आपको क्या दे रखा है, वर्ग का समीकरण आपसे पूछा है और जिसका जो सेंटर है वो कहाँ है, ओरिजिन पे है, और जिसकी रेडियस आपको √5 दे रखी है। बाबू इसका जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने लास्ट स्लाइड में करवाया था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और आर स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर, बात एक ही है। तो सर क्या हो गया सर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो आपको रेडियस दे रखी है उसका स्क्वायर कर दो, 5 का स्क्वायर सॉरी अंडर रूट है क्या, अंडर रूट का अगर स्क्वायर करेंगे तो सर अंडर रूट हट जाएगा यानी कि संख्या आ जाएगी। उस वर्ग का समीकरण क्या होगा जिसका केंद्र आपको दे रखा है, जिसकी रेडियस आपको दे रखी है। अगर सर केंद्र अगर दे दिया जाए और अगर रेडियस अगर दे दी जाए तो उसका जो फॉर्मूला था बाबू वो क्या होता है, जो मैंने स्क्रीन पे लिखा है वो होता है सर x माइनस इसका माइनस माइनस क्या हो गया बेटा प्लस का स्क्वायर, y माइनस का 2 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर गुणन 50। ये आपके पास क्या है इसका आंसर, इसको सोल्व करना आपके पास आंसर आ जाएगा। वर्ग का समीकरण क्या होगा जिसका केंद्र आपको दे रखा है, रेडियस दे रखी है। बाबू क्या होगा सर, x प्लस ए सर y प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। इसका स्क्वायर खोल दे, पहले का स्क्वायर दूसरी का स्क्वायर, 2ab प्लस पहले का स्क्वायर दूसरी का स्क्वायर 2by बराबर में क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बेटा ए से ए कट गया, ये इधर आके जुड़ गया तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2ax 2by प्लस का 2b स्क्वायर और बराबर में 0। बाबू ये अपने पास क्या आ गया, इसका सवाल का राइट आंसर आ गया। आई होप इस स्लाइड के जो 3 सवाल है वो समझ में आएंगे। 12 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं, आपको समझा दिए हैं। अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप कर देना। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। सवाल नंबर 13 से लेकर बेटा 15 तक। देखो बाबू हम इस स्लाइड में मतलब 15 सवाल हमने डिस्कस किए हैं। बाबू अगर आपके पास क्या दे दिया जाए, अगर आपको केंद्र दे दिए जाए, क्या दे दिया जाए सर, अगर केंद्र अगर दे दिए जाए तो हमें अपने पास केंद्र दे दी जाए और त्रिज्या दे दी जाए तो वर्ग का समीकरण ये होता है। सर वर्ग का सेंटर फॉर्मूला बाबू मैंने वो भी आपको बताया था, क्या 2gx 2fy
और प्लस का c बराबर 0। एक वर्त का समीकरण मैंने बाबू आपको ये भी बताया था। मैं बात करता हूं नेक्स्ट का, जब उसका मूल बिंदु क्या हो, मूल बिंदु पे केंद्र और उसकी रेडियस आपको दे रखी हो। तीसरा फॉर्मूला ये, अगर बेटा मैं व्यास की अगर बात करूं तो आपको व्यास का फॉर्मूला भी मैंने आपको क्या करवा दिया, यहाँ पे समझा दिया। यानी कि मैंने चारों फॉर्मूले आपको डिस्कस करवा दिए हैं और 15 क्वेश्चन मैंने सोल्व करवा दिए हैं। बाबू आपको स्टार्टिंग के 2 वीडियो आपको देखने होंगे। चलते सवाल नंबर 13 की ओर। बाबू वर्त दे रखा है और वर्त की क्या दे रखी है आपको, त्रिज्या दे रखी है। वर्त की क्या दे रखी है आपको, वर्त की आपको त्रिज्या दे रखी है। अरे वाह यार, पानी आ गया ना, पानी क्या है, वर्त की आपको त्रिज्या दे रखी है। बेटा इसका जो फॉर्मूला ये क्या होता है सर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि इसका हमें क्या करना है, हमें अंडर रूट कर देंगे। तो आपके पास आर का जो मान है बाबू वो कितना है, अंडर रूट 7 आया। कितना है, अंडर रूट 7 आया। आपको वर्त का समीकरण दे रखा है, वर्त का केंद्र के नियामक निकालने हैं। आपको क्या निकालने हैं, वर्त के केंद्र के नियामक निकालने। बेटा केंद्र कैसे निकालते हैं सर, एक्स के कोफिशिएंट का आधा। क्या करना है आपको, एक्स के कोफिशिएंट का आधा करना है। अच्छा जी सर, वर्त के कोफिशिएंट का आधा और उसका चिन्ह बदलना है। वर्त के कोफिशिएंट का आधा और चिन्ह को क्या करना है, बदलना है। ये अपने पास सेंटर आ गया। अगर त्रिज्या की अगर बात करूं तो बेटा त्रिज्या भी आप निकाल सकते हो, पूछा तो नहीं लेकिन निकाल देंगे। सर माइनस माइनस तो कितना हो गया, अंडर रूट का 9 यानी कि 12 आके 3। सर वर्त का समीकरण दे रखा है, सेकेंडरी वर्त दे रखा है और इस बिंदु से अगर होकर जाता है तो बेटा इसका कंसेप्ट मैंने आपको बताया। ये आपके पास सर्किल है, दूसरा कोई सर्किल आ गया, इसका सेंटर इसका सेंटर दोनों का सेम है। कितना है बेटा वो सर, प्लस का 2 और प्लस का 3। ये इस बिंदु से आगे जाता है माइनस के 4 माइनस के 5 से। आपको उसको सोल्व करना है, ये केंद्र त्रिज्या निकालनी है, इसका मुझे आंसर आपको बताना है। आई होप इस स्लाइड के बेटा 15 सवाल मैंने करवाए हैं। बच्चा स्क्रीनशॉट लेना चाहता है वो ले सकता है।